भी रिश्तेदार बन जाते हैं जिनको वालिद की मौजूदगी में कभी ज़ियारत का मौका भी नहीं मिला था। ये माल जो यतीम का है इसकी तो ज़्यादा हिफाजत करनी थी। हम कई दफ़ा मसला बताते हैं, लोग फतवाबाजी शुरू कर देते हैं। मुझे बुलाया गया कि एक साहब का इंतकाल हो गया तो उनका ख़त्म शरीफ है, तो बच्चे उनके नाबालिग हैं। तो मैंने कहा कि आप इस तरह करें, उनके माल में से ज़्यादा पैसे ना सर्फ करें। नहीं जी नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं जी, उसने सारी ज़िंदगी बाहर निकाली है तो लाखों करोड़ों कमाए हैं, तो छोटा गोश्त पकाएंगे, बकरे का गोश्त पकाएंगे और हम उनका ख़त्म शरीफ दिलाएंगे। तो मैंने कहा साहब आप रिश्तेदार हैं, उनके बच्चों के माल की हिफाजत करें। ख़त्म शरीफ तो उसमें गोश्त ज़्यादा होना ज़रूरी नहीं, उसमें तो दर्द से दुआ करना ज़रूरी है, उसमें तो तिलावत कुरान पाक के साले सवाब में ज़रूरी है, जिक्र अज़कार ज़रूरी है। लेकिन क्या किया जाता है कि बेदरेग माल उनका अगर हो तो, एक हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम में, बड़े गौर से सुनिएगा और इसके अंदर जितने पहलू हैं उन पर पूरी तवज्जो दीजिएगा कि कहीं हम इधर आ तो नहीं गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना हमारे लिए सबसे बड़े हकीम है, सबसे ज्यादा हिकमत हुजूर ने हमें बतलाई है कि इस रास्ते चलोगे तो बचोगे, इस रास्ते जाओगे तो हलाक हो जाओगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम में फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचना, अगर इनमें तुम चले गए तो हलाक हो जाओगे। 7 चीजें हैं जो तुम्हें हलाक कर दें, बर्बाद हो जाओगे, तबाह हो जाओगे, हलाकत का सफर है ये। 7 चीजों से बचो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन कौन सी? तो हुजूर ने फरमाया, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, हलाक हो जाओगे। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जादू ना करना, हलाक हो जाओगे। हलाक ओ यार, जिसे हुजूर फरमा रहे हैं हलाक हो जाए वो बचेगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरे नंबर पर फरमाया, जिस शख्स के कत्ल करने को अल्लाह ने हराम करार दिया है उसे कत्ल ना करना, हलाक हो जाओ। चौथे नंबर पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूद ना कभी भी खाना, हलाक हो जाओगे, हलाक। बड़ी बड़ी दलीलें दी बैंक वालों ने, बड़ा समझाया तो आदि साहब मान गए, मोहतरम मान गए, कहने लगे नहीं जी नहीं, वो कारोबार में लगाते हैं। बड़े भोले भाले हैं हम, पता सारा है। और देखो सब कामों के बावजूद मुस्तकिल बैंकों में पैसे उस अकाउंट में रखे हुए हैं जहां से मुस्तकिल सूद आता है। हुजूर ने फरमाया, न करना ये काम। तू कहता मैं सूद पे पैसे लेके कारोबार चमकाऊंगा, तेरे नबी पाक ने तो फरमाया तू हलाक हो जाएगा। तू कहता मैं मेल लगाऊंगा, हुजूर ने तो फरमाया हलाकत है। तू कहता मैं बड़ा कुछ कर जाऊंगा तो हलाकत है। अच्छी तरह समझ ले, असल माल भी जाया हो जाता है उस बंदे का जो सूद का माल मिला लेता है, असल बरकत भी उड़ जाती है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वें नंबर पे फरमाया, यतीम का माल न खाना, हलाक हो जाओगे। न खाना इनका माल, ये करोड़ों हो, अरबों हो या 10 रुपए हो, यतीम का पैसा न खा जाना, हलाक हो जाओगे, हलाकत तुम्हें आ लेगी। और फिर 6ठे नंबर पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुफर से जहाद हो रहा हो तो कभी पीठ फेर के भागना ना, हलाक हो जाओगे। और 7वें नंबर पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेकसूर और बेगुनाह औरत पर तोहमत न लगाना, बिला वजह बहू के खाते ना कुछ डाल दे, बिला वजह भाभी और बीवी और किसी भी खातून पर कोई इल्जाम बेकसूर औरत पर बहतान न लगाना। मार मार के एक शख्स ने बेहाल कर दिया बीबी को और बाद में पता चला कि जी मुझे शक है तवीज़ कराती है। क्या आपकी सोच है? मुसलमान अल्लाह को मानने वाला और इस बातों पर इल्जाम लगाएगा, तवीज़ करा के लाती। बेकसूर औरत पर बहतान, एक तो बात है उसे मारना और एक ये है कि कोई तकलीफ देना, और एक खाली इतनी बात की कि बहतान भी ना लगाना, उस पर इल्जाम ना लगाना। यानी तुमने सिर्फ बेकसूर औरत पर इल्जाम ही लगाया तो हुजूर फरमाते हलाक हो जाओ। ये हलाकत वाला काम है। लेकिन हम बगैर सोचे समझे कह देते हैं उसने कहा है, उसने किया है, ये करती है, ये काम नहीं करे। ये 7 वो चीजें हैं जो हलाक कर देंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं ना जन्नत का दरवाजा खोलूंगा तो एक औरत को ना मैं सबकत ले जाते हुए देखूंगा, यानी वो जल्दी से जन्नत में दाखिल हो रही। या बाज शारहीन कहते हैं कि हुजूर दाखिल होते ही सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे। हुजूर फरमाएंगे तू पहले ही आ गई बीबी जन्नत में, हुजूर ने दरवाजा खोला तो जल्दी से नजर आई, तू पहले आ गई।
सब ने लिखा है कि इस औरत की शान ये है कि सबसे पहले जन्नत में गई। मैंने हदीस पढ़ी तो मैंने नीचे हाशिए